बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट और मज़ेदार सी राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मसाला रेसिपी राइस। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं बासमती राइस। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 कप के करीब बासमती राइस यूज़ किए हैं। हाफ़ केजी के करीब ये बने थे। अब इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 पानी से मैं इसको वॉश करूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें जो भी डर्ट वगैरह है वो निकल जाए। क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से जब वॉश नहीं करेंगे ना, तो जब हम इसको कुक करेंगे तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी। तो इसीलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और इसको हम लोग फिर भिगो के रख देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। यहाँ पर अब एक खुले बर्तन में हम तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर रहे हैं। अब उसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल, जो हम आम यूज़ करते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद पानी को जैसे ही बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल। और चावलों को ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसको कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से, या उस वक्त तक जब तक चावल जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते। 98% हमने इधर जो है चावलों को बॉईल कर लेना है। ये देखिए चावल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने चावलों को 98% के लिए ना कुक कर लिया था। अब मैं इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो छान लूँगी। और चावल जो है हमारे डन है। जब तक हम मसाले को रेडी कर लेते हैं। यहाँ हाफ़ कप के करीब जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है, जिसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा उसको ऊपर से हमने खोल दिया था। और 3 से 4 अदद जो है वो छोटी हरी इलायची ऐड कर देंगे इसमें। और छोटे साइज़ की देखिए 2 से 3 जो है इसमें दालचीनी ऐड कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर आता है इसका। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा कुक होगा ना, तब हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज ले लिए थे। और इसको हम लोग कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए। जैसे ये सौते होंगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अब मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। और इसके बाद मैं इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी 3 से 4 मिनट तक के लिए। अब हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा हमें ना ब्राउनिश कलर चाहिए इसका। बस आप ये देख लीजिएगा ये जले नहीं। और मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको ब्राउनिश होने तक के लिए हम इसको कुक कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैंने साथ ही इसमें हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ा सा प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगा टर्मरिक पाउडर। और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। तो आप अपना रेड चिली पाउडर जो ऐड करेंगे ना वो ज़रा टेस्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दूँगी कोरिएंडर पाउडर। बहुत ज़बरदस्त सी इससे खुशबू आती है। और भी ज़्यादा इसको खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्राई कोरिएंडर, जिसको हल्का सा देके मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है। बस इन तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले जो है ना उनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और ऑयल जो है वो हमारा फ्री हो जाए। ऑयल फ्री हो चुका है मसाले से। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से चॉप कर लिया था मैंने इसको भी। और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करके ना थोड़ा सा इसको टमाटरों को मैंने अच्छे से मिक्स करके कुक करना है। ये देखिए टमाटर को कुक करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए हैं, आलू। और आलू को देखिए मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लंबाई में कट कर सकते हैं, वो आप टोटली ऑप्शनल है, आप पर है। थोड़ा सा हमने आलू को ना मसाले में भून लेना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको एडजस्ट करूंगी। सॉल्ट को आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमने
जो नमक है ना वो चावलों में भी ऐड किया हुआ है। हाफ कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी उस वक्त तक जब तक हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाते। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आलू जो है हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको भून लूँगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो निकल जाए। और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट होगा ना मसाले से, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बॉइल्ड अपने राइस। और ये देखिए ऑयल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से निकल रहा है ना मसाले से, तो इस स्टेज पे मैं इसमें बॉइल्ड राइस ऐड कर दूँगी। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों में। थोड़े थोड़े करके मैंने इसमें राइस ऐड किए हैं और साथ साथ ही मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। आप इस स्टेज पर अपना नमक वगैरह जो है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहा है ना तो आप इस स्टेज में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे मसाले राइस का जो है वो कलर आ रहा है। और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी वाइट चावल जो है वो ना रहे। चावल मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे ना मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको दम दे दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसको कवर कर दिया था ऊपर से ही, ताकि जो हमारे चावल हैं वो भी टोटली कुक हो जाए, क्योंकि हमने 98% के करीब जो है वो चावलों को बॉईल किया था। और ताकि चावलों में भी मसाला जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर जो है वो हमारे चावलों का आ चुका है। अब मैं साथ ही इसमें थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा इससे लुक आता है। और अच्छे से चॉप करने के बाद मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया है और अब मैं इसको कर दूंगी मिक्स। ये जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे ही आपको पता है गर्मियाँ हैं और गर्मियों में इस तरह की डिश तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप इसके साथ रायता भी यूज़ कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा लाजवाब लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरह से ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।